कुछ साल पहले भारत में थ्री इडियट नाम की एक फ़िल्म आई थी। उस फिल्म में आमिर खान के साथ अशोक कुमार का एक दृश्य है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज का दृश्य है। दरअसल अशोक कुमार आमिर खान से कहते हैं कि व्हाट इज़ मशीन, इसको एलेबरेट कीजिए, यानी कि डेफिनेशन दीजिए इसका। तो आमिर खान आसान भाषा में अशोक कुमार को उसका डेफिनेशन देने लगते हैं, ठेठ भाषा में। तो फिर अशोक कुमार कहते हैं कि क्या आप एग्जामिनेशन में यही चीज़ें लिखेंगे? तो उसे नकार दिया जाता है और आमिर खान को कहा जाता है कि आप क्लास से बाहर चले जाइए। लेकिन इसी बीच आमिर खान बैग भूल जाते हैं क्लास में। जब वो वापस लौटते हैं तो फिर अशोक कुमार पूछते हैं कि क्यों वापस आए हो? तो फिर वो किताबी भाषा में किताब का डेफिनेशन देते हैं। तो वो अशोक कुमार कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो आमिर खान फिर कहते हैं कि हम वही कहना चाहते हैं जो आज से कुछ मिनट पहले आपको समझाने की कोशिश की थी। ऐसी है एक घटनाक्रम इस समय बिहार में तेज़ी से चल रही है। हमारा तात्पर्य है इस पूरे प्रसंग में कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को जो बयान दिया था सदन में, उसने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रजनन दर को कम कैसे किया जाए, उस बात को ठेठ भाषा में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश जो की थी, इसे लेकर के विवाद छिड़ गया है। और ये कहा जा रहा है कि महिला के अपमान से जुड़े हुए ये स्टेटमेंट हैं, इसे नीतीश कुमार को इस स्टेटमेंट को लेकर के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि इसे सभापति और अध्यक्ष और जो चेयरपर्सन है सदन के, उसको संज्ञान लेते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि संविधान की धारा 105 के तहत ये सख्ती दी जाती है कि संसद और विधानसभा, यानी कि जितने भी सदन है वहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि कोई भी सदन पे भाषण देते हैं तो उसे वहाँ से सख्ती मिलती है, यानी एक विशेषाधिकार मिलता है, यानी कि कार्रवाई करने का केवल और केवल अधिकार चेयरपर्सन को, सभापति को ही होता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज जेडीयू के स्टेट पॉलिटिकल एडवाइजरी के मेंबर हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जेडीयू से, राजेश राणा जी। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रोफाइल इतना लंबा चौड़ा है कि कहीं भी नाम लेंगे तो 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। बात करेंगे नीतीश कुमार के ऐसे भाषण से या बयानों से जो आज पूरा भूचाल मचा हुआ है, उस पर राय क्या है इसकी? मुख्यमंत्री जी तो आपके फंस गए और ऐसा बयान दे दिए कि कहा जा रहा है कि महिला का अपमान हो गया है, बाहर से फ़ोन कौन आ रहा है, बिहार की जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो धूमिल हो गई है, महिलाओं को शर्मसार कर दिया, बिहार को शर्मसार कर दिया। कैसे देखते हैं राजेश बाबू? ऐसा कौन बोल रहा है? विपक्ष बोल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जन जन के नेता हैं बिहार के, और जिस शब्द को लेकर के बीजेपी अभी हाई तौबा मचाई हुई है, मैं उस शब्द पर डिफिनेशन दूंगा आपको अभी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये वही नरेंद्र मोदी के भाजपा वाले लोग बिहार में, जो कि राजद और जदयू के नस्ल में भाजपा का दुकान चल रहा है बिहार में। चाहे संजय जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, वो राजद और जदयू का नस्ल का अध्यक्ष है या कार्यकर्ता है। और बात रही नरेंद्र मोदी, जो कहता है कि भाजपा महिला का सम्मान करता है, जिसने बीवी का सम्मान नहीं किया तो वह देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसकी पार्टी भला कैसे महिला का सम्मान करेगा? आज मणिपुर की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है, वहाँ निर्वस्त्र करके महिला को नंगा दौड़ाया गया। उसी के पार्टी का सांसद ब्रजभूषण देश के खिलाड़ियों के साथ नंगा नाच किया। इस पर नरेंद्र मोदी और भाजपा मुंह में क्यों ताला लगा के बैठी हुई है? बिहार में ऐसे सैकड़ों वारदात किए हैं बीजेपी वालों ने, इस पर मुंह पे ताला क्यों लगा? और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द का उच्चारण किया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेनिट्रेशन। और पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हमारे बिहार में आज से 20 साल पहले मात्र 33% महिला आरक्षण थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में आज 73% महिला आरक्षित हुई हैं। लेकिन फिर भी जो पुरानी सोच विचार की महिला है, हमारी माताएं बहन, जो अभी वो साक्षर हैं 37%, तो वो ये पेनिट्रेशन इंग्लिश शब्द को नहीं समझ पाए। तो मुख्यमंत्री ने गवई और ठेठ अंदाज में समझाने का काम किया, जिस पर कि चाणक्य लॉ कॉलेज की छात्रा और मगध कॉलेज की छात्रा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा वो सत्य कहा। उनका किसी भी चीज़ पर गलत उद्देश्य बोलने का नहीं था, वो सेक्स के शिक्षा के आधार पे बोल रहे थे, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी छिपा हुआ है, जो कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी
अब माननीय मंत्री परिवहन मंत्री भी दिखा रही थी सदन में। आप 6 का एजुकेशन सदन में देंगे, इसके लिए स्कूल कॉलेज तो है ना। सदन से ही गांव और सड़क का समाज का न्याय और विकास होता है। और सदन में जब हमारे हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, जिस सदन में रेणुका चौधरी को, जिस सदन में सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गुड़िया कहा गया और बार बाला तक कहा गया, यानी वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, यही परवला कहानी बता रहा है बीजेपी वाला। अच्छा, बात वहाँ तक तो जो थी वो चल ही रही थी। नीतीश कुमार ने फिर एक मरतबा कह दिया कि जीतन राम मांझी को हम ही मुख्यमंत्री बनाए हैं, तुम बैठो चुपचाप, ऐसी बातें चल रही है। ये तो सर्वविदित है। आज अगर आदरणीय लालू जी और नीतीश कुमार बोले कि शकुनी चौधरी को, सम्राट चौधरी को राजनीति में पैदा हम किए, तो कोई गुनाह नहीं कहेंगे। लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए ना राजेश भाई। तो अगर बाल बच्चा को अगर कोई कुछ बोल दे, बड़ा बुजुर्ग, हम उसको लेकर के तुक्का बना लेंगे। अच्छा, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आज 12-1 बजे की भी घटना है, जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे वो कह रहे थे नीतीश कुमार को खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें चल रही है। असल बीजेपी बहुत दिन तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रहे और बीजेपी ये कुकृत करके देख चुका है। अच्छा, इसलिए उनको यह याद आ रहा है कि अपने दिल से जानो पराये दिल की बात। और आदरणीय सम्राट जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका क्या करैक्टर है, क्या एटीट्यूड है। क्या बीजेपी में ने बिहार में अभी तक कुशवाहा समाज में एक भी लीडर पैदा नहीं कर पाया, जो कि उनको आरजेडी और जदयू के दुकान से ले जाना पड़ा। एक भी बढ़िया नेता पैदा नहीं किया, जो कि आरजेडी और जदयू के दुकान से संजय जायसवाल को ले जाना पड़ा। इससे साफ स्पष्ट उन लोग का जगजाहिर होता है कि राजनीति में वर्कर और नेता पैदा करने का कैपेसिटी बीजेपी को नहीं है, इसको सिर्फ दलाली करने की कैपेसिटी है। और आज बीजेपी को बिहार में कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस जीतन राम मांझी को सरकार से जब बेदखल किया जा रहा था, उसमें बीजेपी वालों ने क्यों नहीं साथ दिया। आज कोई मुद्दा नहीं है तो आदरणीय जीतन राम मांझी को लेकर चल रहा है। और जीतन राम मांझी पर जो नीतीश जी बोले कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, कोई दलित समाज का बेटा सपनों में सोच सकता था कि बिहार में हम जाके मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन भाजपा तो अब कहती है कि नीतीश कुमार का वजूद क्या है, वो तो हमारे बैसाखी पर सरकार चलाता था और प्रधानमंत्री भी, माफ़ करेंगे, मुख्यमंत्री भी बने बिहार का। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में हम बताएंगे कि नीतीश कुमार की कितनी जड़ मजबूत है और कितनी ढीली है। 2015 में उसको इसका रिजल्ट मिल चुका है बीजेपी वालों को। उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा, हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और भाजपा ये सब आजमा के देख चुकी है। और 15 से भी बुरा हश्र 2024 में होने वाला है भाजपा गठबंधन का बिहार में। ये पूरी उम्मीद है आपको? भरोसा है। जब यहाँ पर 90 की हिस्सेदारी की बात हो रही है और हम 10 को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि बिहार में 2 लाख जो गरीब है, 2000 लाख जो गरीब परिवार है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग रहें, मैं सभी को रोजगार करने के लिए फ्री में 2-2 लाख रुपया दूंगा। तो ये समाजवादियों का जड़ है, ये कोई कट्टरपंथी का जड़ नहीं है। यहाँ सर्वहित में फैसला लिया जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है 2024 में बिहार से तो बीजेपी सफाया होगी ही, इस देश में भाजपा का आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगी। यानी कि भाजपा विधानसभा और लोकसभा कोई भी चुनाव नहीं जीत रही है, कुछ नहीं जीतने पा रही है, ऐसी ही आपको उम्मीद है। और बीजेपी को हम जिस भागलपुर शहर की धरती पे बैठ के बात कर रहे हैं, बीजेपी तो आजमा चुकी है। एनडीए गठबंधन में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथे भी बीजेपी के चाल चरित्र के दोष के कारण बीजेपी ये सीट नहीं निकाल पाई। 3 दाव से लगातार कांग्रेस यहाँ पे चुनाव जीत रही है। और बीजेपी का जो चाल चरित्र था ना वाजपेयी जी के समय में, वो संस्कार खत्म हो चुका है। जो सम्राट ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बना रही है, न जाने कौन किस किस को भागलपुर से ले जाके प्रवक्ता बना रहा है। राजनीतिक गलियारे में क्या क्या चर्चा हो रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। संजय जायसवाल जी
आरजेडी का पाला हुआ कार्यकर्ता था। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हमको दर्द होता है कि रे भाई, किस दिन के लिए आप इतना दिन तक झोला ढोए हो? आप कब अध्यक्ष बनोगे प्रदेश का? कब नेतृत्व करोगे? क्या आरजेडी और जदयू से ही भेजना पड़ेगा? उसी के बैनर तले आप सिपाही बन के सब दिन काम करोगे? सम्राट चौधरी की तुलना तो हेमंत बिस्व शर्मा से कर रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। वो कांग्रेस में थे, आए इसमें बीजेपी में मुख्यमंत्री बन गए। तो उसी तरह से सम्राट चौधरी को प्रयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई लाई है। तो आप असम बहुत दूर हो गया, बगल में यूपी चले जाइए ना। केशव मौर्य को भी विधानसभा चुनाव के पहले कुशवाहा का वोट बटोरने के लिए किया गया था, सेंट्रिंग में डाल दिया। तो क्या हुआ केशव मौर्य के साथ? ये जोगी बाबा तो उनको असेंबली का चुनाव भी हरा दिए और साइड से ला करके डिप्टी सीएम बना दिए। कहीं चर्चा में है क्या? नहीं। उससे भी बुरा गति सम्राट जी का होने जा रहा है। घर का मारा हुआ कहीं का नहीं रहता है, इसलिए घर छोड़ के गए हैं। लेकिन हम लोग को खुशी होती है कि मेरे ही घर का, मेरा ही साथी, मेरा ही मित्र, मेरा ही भाई अनुज बीजेपी को भी चला रहा है। बीजेपी में कोई नेता लीडर है ही नहीं, मेरे ही घर से मेरा ही साथी, मेरा ही भाई उस पार्टी को चला रहा है। बीजेपी को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम आरजेडी और जदयू के नस्ल के भरोसे हम बिहार में चल रहे हैं। जी शुक्रिया राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये राजेश राणा साहब थे, जो बड़ी बेबाकी से कह रहे थे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातों को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगा है और कई तरह के जो अपडेट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल बिहार की राजनीति काफ़ी तेज़ रहेगी और चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। दूसरी बातें इन्होंने कही कि आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया गया, बेटियों के सम्मान के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए और बिहार के लोगों को 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए यानी स्वरोजगार करने का एक अवसर प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। तो कई कामें हुए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई न विजन है न कोई मिशन है, उसके आधार पर वो अपनी राजनीति करती है। यहाँ तक कि उनके पास प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उनका विशुद्ध कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला, इसलिए सम्राट चौधरी को उसने जिम्मेदारी सौंपी है। बातचीत कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो इसको साझा ज़रूर कीजिए। आप मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर सिटी टाइम्स के भी बने हुए हैं चैनल, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसी बातें देखने के लिए लगातार अपडेट्स में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।